हाँ तो मित्रों, ज्योतिष की इस श्रृंखला में हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, हमें संतान नहीं चाहिए। आपने भी कई युवाओं के मुँह से सुना होगा। आजकल की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि पढ़ाई और कैरियर पहले आता है, फिर शादी का विचार करते हैं। शादी हो जाने के बाद बड़ी लोन लेके मकान लेते हैं और माँ बाप से अलग रहने लगते हैं। दोनों आदमी, पति और पत्नी, नौकरी करते हैं, मकान का हफ्ता भरते हैं और सोचते हैं कि जब लोन पूरी होगी तब संतान करेंगे। वो सोचते हैं कि संतान करना या न करना हमारे हाथ में है, पर संतान या जीवन का कोई भी प्रसंग इंसान के हाथों में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। जिससे शादी होती है वो भी फिक्स होता है, संतान और धन भी, कहाँ किसको कितना मिलेगा ये फिक्स होता है। जब लोग कहते हैं कि हमें संतान नहीं चाहिए, तब उनके ग्रह ही ऐसे होते हैं कि कमाओ, खाओ और मर जाओ। फिर आपका धन गुंडे मवाली लोग ले लेंगे। तो कैसे ग्रह वाले दंपति कहते हैं कि हमें संतान नहीं चाहिए? जिसके फैमिली में पितृदोष होता है, श्रापित दोष होता है, पितृ दोष होता है, ऐसे दंपति शादी के बाद वर्षों तक बच्चे के विषय में नहीं सोचते। भोग और रोग उनकी आदत होती है। जब संतान के विषय में सोचते हैं तब बहुत देरी हो गई होती है। एक दंपति लव मैरिज किया, पिता का मकान था तो उन्होंने बैंक बैलेंस बनाना शुरू किया और सोच रहे थे बहुत पैसे आ जाएंगे तब खर्च करेंगे, इसलिए कंजूसाई में जी रहे थे। जब माता पिता बच्चे के विषय में बात करते तो वो कहते अभी देरी है। ऐसा करते करते 50 के हो गए, संतान नहीं हुई, रिटायर हुए, वृद्धाश्रम रहे और उनकी संपत्ति उनके चाचा के बेटे को मिली। तो भागमानी को भूत कमाया इसी को कहते हैं। न खाया न खिलाया, केवल कमाया। अब नरक में वास मिलेगा, क्योंकि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, ऐसा कहा है। क्योंकि पुत्र से ही डीएनए चालू रहता है और पितृगण आशीर्वाद देते हैं। लड़कियां सेवा करती हैं पर डीएनए दूसरों का होता है। वंशनाश का ये दूसरा रूप है। इसलिए संतान भगवान पे छोड़ो और जितना जल्दी हो सके शादी के बाद 12 महीने में संतान पैदा करो तो आप सुखी हो जाओगे। ज्योतिष दिखाने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करो। आपकी ज्योतिष देखेंगे, जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे।